इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओ रोमियो के उस ग्लिम्स की जो हाल ही में रिलीज हुआ है। ये फिल्म विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बन रही है और इसमें शाहिद कपूर लीड रोल में नजर आने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म की कास्टिंग अपने आप में इतनी स्ट्रांग है कि फिल्म को इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। इस ग्लिम्स में हमें पूरी कहानी तो नहीं बताई जाती, लेकिन कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस बहुत साफ तरीके से सामने रखे गए हैं। शाहिद कपूर के किरदार को यहाँ रोमियो कहा गया है और जिस दुनिया में ये कैरेक्टर मौजूद है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस अंडरवर्ल्ड मुंबई, और कहा जा रहा है कि ये सब ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। हालांकि एग्जैक्ट कहानी क्या होगी ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मूड और टोन बहुत अच्छी तरह एस्टैब्लिश कर दिया गया है। कल शाहिद कपूर का जो पोस्टर रिलीज हुआ था और आज जो ग्लिम्स आया है, दोनों को देखकर एक बात जरूर महसूस होती है। कहीं न कहीं स्कारफेस के टोनी मॉन्टना की याद आती है। अब ये डायरेक्ट ट्रिब्यूट है या सिर्फ एक कोइंसिडेंस, ये कहना मुश्किल है, लेकिन शाहिद कपूर की प्रेजेंटेशन, उनका एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, टैटूड लुक और डायलॉग डिलीवरी में एक अलग ही इंटेंसिटी दिखती है। और सच कहूं तो इस तरह के इंटेंस लेयर्ड कैरेक्टर्स शाहिद कपूर हमेशा से ब्रिलियंटली निभाते आए हैं। अगर विशाल भारद्वाज की फिल्मोग्राफी देखी जाए तो ये बात साफ है कि वो एक हार्डकोर सिनेफाइल है। उनकी फिल्मों में सिनेमा रेफरेंसेस पहले भी कई बार देखने को मिले हैं, तो अगर यहां भी सटल इंस्पिरेशंस हो तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की झलक भी काफी इंट्रिग्यूइंग है। अविनाश तिवारी का किरदार एक अलग ही दुनिया से आता हुआ लगता है, ऑलमोस्ट ग्लैडिएटर जैसी एनर्जी के साथ। नाना पाटेकर को देखकर स्ट्रॉन्ग एंटागनिस्ट वाइब्स आती है। ऐसा लगता है कि वो शाहिद कपूर के लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बनने वाले हैं। फीमेल कैरेक्टर्स की बात करें तो तृप्ति डिमरी का किरदार ग्लांस में ही अलग नजर आता है। इस वायलेंट केओटिक वर्ल्ड के बीच उनकी प्रेजेंस में एक तरह की इनोसेंस, सिंप्लिसिटी और पोएट्री दिखती है। ऐसा लगता है कि यही किरदार रोमियो की जिंदगी में बदलाव लाने वाला है, जिससे कहानी में टर्बुलेंस, कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल डेप्थ आएगी। एक छोटा लेकिन बेहद इंपैक्टफुल मोमेंट फरीदा जलाल का है। जिस तरह से विशाल भारद्वाज ने उनकी इमेज के साथ खेला है वो जेन्युइनली सरप्राइजिंग और मेमोरेबल है। उनका एक डायलॉग और उनकी ब्रीफ अपीयरेंस पूरे ग्लिम्स में सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करती है, और ऑनेस्टली वही हिस्सा मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा इंप्रेस कर गया। म्यूजिक की बात करें तो विशाल भारद्वाज की फिल्मों में म्यूजिक हमेशा एक कैरेक्टर की तरह काम करता है और यहां भी वही फील आती है। बैकग्राउंड स्कोर, टाइटल ट्रैक का इस्तेमाल और अरिजीत सिंह की आवाज, सब कुछ बहुत ऑर्गेनिकली वोवन लगता है। खासतौर पर वो मोमेंट जहां तृप्ति डिमरी का किरदार आता है और म्यूजिक का मूड शिफ्ट होता है, यही विशाल भारद्वाज का मैजिकल टच है। ओवरऑल ये ग्लिम्स एक क्रेजी, शार्प और डेंजरस वर्ल्ड का प्रॉमिस करता है। हर कैरेक्टर अलग है, हर चेहरे में इंटेंसिटी है और विजुअल लैंग्वेज बहुत केयरफुली क्राफ्टेड लगती है। साथ ही ये भी सच है कि जब कोई डायरेक्टर टेम्पलेट से बाहर जाकर कुछ अलग करना चाहता है तो रिजल्ट या तो बहुत खास बनता है या फिर पूरी तरह मिसफायर भी कर सकता है। विशाल भारद्वाज जैसे डायरेक्टर्स के साथ ये रिस्क हमेशा रहता है, लेकिन फिलहाल मुझे ये ग्लिम्स बेहद पसंद आया है। कमीने, हैदर जैसी फिल्मों की याद आ जाती है और शाहिद कपूर विशाल भारद्वाज की जोड़ी से एक्सपेक्टेशंस अपने आप बढ़ जाती है। अब देखना यह होगा कि ओ रोमियो उस लेगेसी को कितना कैरी कर पाती है। फिलहाल तो इतना तय है, ये फिल्म देखने के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। आपने ग्लिम्स देखा? बताइए आपको कैसा लगा।